तो वेरी गुड मॉर्निंग, नमस्कार, स्वागत है आप सबका। चलिए आज का ये सेशन है दोस्तों, इसको कंप्लीट देखना है। 2 मई हो गया है आज और साथ में हम लोग 1 मई का भी कवर करने की कोशिश करेंगे। ध्यान दीजिएगा, वीडियो को कंप्लीट देखिएगा। पहला प्रश्न देखिए, रायगढ़ जिला का विशालतम शैल चित्र कहाँ पर है? ध्यान दीजिएगा दोस्तों, इम्पोर्टेंट प्रश्न है ये। ऑप्शन है यहाँ पर और इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी है दोस्तों, खैरपुर। ओके, ऐड कीजिएगा खैरपुर। देखते हैं डिटेल से। तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों कि रायगढ़ जिला में है ना, रायगढ़ जिला के जो है घरघोड़ा के आगे खैरपुर में दोस्तों नवागढ़ी पहाड़ी पर 2000 फुट ऊंचाई पर दोस्तों एक गुफा है और इस गुफा में दोस्तों ध्यान दीजिएगा विशालतम शैल चित्र अंकित है। ओके, याद रखिएगा दोस्तों कि है ना रायगढ़ जिला का जो है सबसे बड़ा शैल चित्र है ना कहाँ पर है? तो खैरपुर में है। ओके, याद रखना है कि यह चित्र दोस्तों है ना गहरे गेरुआ रंग में वृत्त की आकृति में दोस्तों 4 फुट व्यास का है, जो 8 खड़ी और 8 आड़ी रेखाओं में दोस्तों विभाजित है और इसमें बने खंड जो दोस्तों कई आकृतियों में विभाजित है। ध्यान दीजिएगा, माना जाता है दोस्तों कि है ना इस पहाड़ी में आपका जो है कोरवा जाति का जो है आराध्य देवी खोड़िया रानी की जो है प्रस्तर प्रतिमा है और ये भी माना जाता है दोस्तों कि है ना ये इसके अनुसार ध्यान दीजिएगा छत्तीसगढ़ फ्यूडररी स्टेटस है ना ये गजेटियर सन 1918 के अनुसार दोस्तों यह जो है एक बौद्ध प्रतिमा है इनके अनुसार। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, ये सब है दोस्तों, ये सब ऐड कीजिएगा। ओके, चलिए ये वाला प्रश्न देखेंगे। देखिए, छत्तीसगढ़ में वर्तमान खनिज संपदा के संबंध में कौन सा जोड़ी सुमेलित नहीं है? तो कौन सा जोड़ी जो है सुमेलित नहीं है? ऑप्शन है यहाँ पर और इसका जो सही आंसर है, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी है दोस्तों, लिथियम कांकेर धमतरी। ये सुमेलित नहीं है, बाकी उपरोक्त दोस्तों तीनों जो है वो सुमेलित है। ठीक है, ऐड कीजिएगा। देखते हैं इसके संबंध में डिटेल से और ये जितने भी जानकारी है ध्यान दीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। ओके, ऐड कीजिएगा दोस्तों कि वही है मोबाइल फ़ोन की जो है बैटरी से लेकर इलेक्ट्रिक वाहनों में दोस्तों बैटरी में इस्तेमाल होने वाली धातु ये लिथियम। ठीक है, इनके भंडार दोस्तों आपका पता ही होगा है ना, छत्तीसगढ़ में जो है सुकमा जिले के जो है गोविंदपाल और मुंडवाल क्षेत्र में है, याद रखना है। और सुकमा के अलावा दोस्तों कोरबा जिला के अंतर्गत कटघोरा व छुरी इलाके में भी जो है लिथियम होने की जो है भंडार है ना, ये लिथियम के भंडार की जो है पुष्टि हो चुकी है। और बस्तर संभाग में दोस्तों लौह अयस्क जो है प्रमुख क्षेत्र में बैलाडीला क्षेत्र, याद रखना है बैलाडीला क्षेत्र ये कहाँ पर है? दंतेवाड़ा जिला में है। और उसके बाद आपका रावघाट, चारगांव और कोंडापाखा की जो है पहाड़ी जो कि कहाँ पर है? ये कांकेर जिला में है। वह छोटे डोंगर क्षेत्र ये नारायणपुर में है। यहाँ पर दोस्तों लौह अयस्क जो है ये प्रमुख भंडार क्षेत्र है। ओके, छत्तीसगढ़ में ध्यान दीजिएगा। और ये याद रखना दोस्तों कि हीरा जो है किम्बरलाइट चट्टान में पाया जाता है। किसमें? किम्बरलाइट चट्टान में। और छत्तीसगढ़ में दोस्तों हीरा जो है गरियाबंद जिला के जो है याद रखना है, गरियाबंद जिला के अंतर्गत मैनपुर तहसील के बहेरीडी, पायलीखंड, जांगड़ा, कोदोमाली व कुसुमपुरा में पाया जाता है ना। तो ये सब दोस्तों ऐड कीजिएगा, इम्पोर्टेंट है, कभी भी पूछा जा सकता है। ओके, देखिए निम्नलिखित में से किस वन्यजीव को बचाने के लिए 4 राज्यों तेलंगाना, महाराष्ट्र, उड़ीसा तथा छत्तीसगढ़ के समन्वय से गणना किया जाएगा? तो ऑप्शन है यहाँ पर और दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए है, वन भैंसा। ठीक है, ऐड कीजिएगा इन्हीं को बचाने के लिए है ना। तो देखते हैं ये है, तो याद रखिएगा दोस्तों कि राजकीय पशु वन भैंसा को बचाने के लिए दोस्तों 4 राज्यों है ना, तेलंगाना हो गया, महाराष्ट्र, उड़ीसा और छत्तीसगढ़ के समन्वय से दोस्तों गणना हेतु एक अभिनव योजना जो है प्रारंभ किया जा रहा है। और इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान याद रखने बीजापुर जिला में स्थित है, याद रखिएगा। और यहाँ पर दोस्तों दुर्लभ जंगली भैंसों की अंतिम जो है आबादी है ना यहीं पर है। ठीक है, कहाँ पर? तो इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान में। ओके, अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, ये है देखिए हाल ही में चर्चित जोया मिर्जा जी वह किस जिले से संबंधित है? तो ऑप्शन है यहाँ पर, ध्यान दीजिएगा। इसका जो सही आंसर है, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए है दोस्तों, याद रखना है दुर्ग। ओके, ऐड कीजिएगा। देखते हैं डिटेल से। तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों कि छत्तीसगढ़ के जो है दुर्ग जिला की रहने वाली जोया मिर्जा जी भारतीय सेना में लेफ्टिनेंट डॉक्टर बन गई है और ये याद रखना है दोस्तों कि वह इस पद पर जो है पहुंचने वाली छत्तीसगढ़ की जो है पहली महिला है, याद रखना है पहली महिला बन गई है। और उन्होंने दोस्तों वर्ष 2023-24 में आर्म फोर्सेड मेडिकल कॉलेज पुणे से MBBS में दोस्तों डिग्री हासिल की है और वह भारतीय सेना में वही है लेफ्टिनेंट डॉक्टर बनने वाली क्या छत्तीसगढ़ की दोस्तों पहली महिला बन गई है,
ये याद रखिएगा। ओके, नाम याद रखना है दोस्तों, जोया मिर्जा जी। ओके, चलिए अगला प्रश्न ये है, देखिए राज्य में बोरेबासी दिवस कब मनाया जाता है? तो ऑप्शन है यहाँ पर है, ध्यान दीजिएगा। इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर है ना बी सही है, 1 मई को मनाया जाता है राज्य में, है ना, बोरेबासी दिवस। ओके, ऐड कीजिएगा, देखते हैं डिटेल्स ये है। तो याद रखिएगा दोस्तों कि राज्य में जो है बोरेबासी दिवस 1 मई को मनाया जाता है। और 1 मई को था क्या, विश्व है ना अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस था। और छत्तीसगढ़ का जो है व्यंजन बोरेबासी एक छत्तीसगढ़िया ब्रांड के रूप में दोस्तों है ना विकसित हो रहा है। और साल 2022 से दोस्तों मई को जो है बोरेबासी दिवस मनाने की जो है शुरुआत हुई थी 1 मई को। ओके, याद रखना है। बोरेबासी में दोस्तों विटामिन B12, कैल्शियम, पोटेशियम सहित अनेक प्रकार के दोस्तों पौष्टिक गुण के साथ हृदय रोग, स्किन रोग और आपका डायरिया सहित अनेक रोगों से है ना लड़ने की जो है क्षमता मिलती है। ओके, याद रखना बोरेबासी दिवस 1 मई को मनाया जाता है ना, तो खाइएगा बोरेबासी। चलिए अगला प्रश्न ये है, देखिए छत्तीसगढ़ सरकार की महत्वाकांक्षी महतारी वंदन योजना की तीसरी किस्त कब जारी की गई है? तो ऑप्शन यहाँ पर है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। इसका जो सही आंसर है, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी है, 1 मई। ओके, ऐड कीजिएगा। तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों कि छत्तीसगढ़ की जो है महत्वाकांक्षी योजना महतारी वंदन योजना की जो है तीसरी किस्त 1 मई को जारी कर दिया गया है। और प्रदेश की दोस्तों 70,12,000 से दोस्तों ज़्यादा महिलाओं के खातों में करीब है ना 655 करोड़ रुपए जो है ट्रांसफ़र किए गए हैं। ध्यान दीजिएगा, प्रदेश में महतारी वंदन योजना की जो शुरुआत है 10 मार्च से हुई। किसने किया? तो प्रधानमंत्री जी ने। ओके, याद रखना है। और ये याद रखना है दोस्तों कि इसके बाद ही आपका है ना 2 और 3 अप्रैल को योजना की जो है दूसरी किस्त जारी की गई है। देखिए हाल ही में आकाशवाणी समाचार के महानिदेशक कौन बनी है? ध्यान दीजिएगा ऑप्शन को। और करेक्ट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी है, याद रखना मौसमी चक्रवर्ती। ओके, ऐड कीजिएगा। तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों कि भारतीय सूचना सेवा के जो है वरिष्ठ अधिकारी मौसमी चक्रवर्ती आकाशवाणी समाचार के दोस्तों महानिदेशक बन गई है ना, बनी है। और यही है कि 1991 बैच के वे IAS अधिकारी हैं, ध्यान दीजिएगा। और उन्होंने दोस्तों है ना प्रधान महानिदेशक वसुधा गुप्ता की जो है ना स्थान लिया है। ओके, ऐड कीजिएगा, है ना। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, ये है, देखिए निम्नलिखित में से कहाँ से सुपरसोनिक मिसाइल टारपीडो स्मार्ट प्रणाली का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया है? तो ऑप्शन यहाँ पर है। और इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए सही है, उड़ीसा। ओके, ऐड कीजिएगा। तो वही ध्यान दीजिएगा दोस्तों कि सुपरसोनिक मिसाइल टारपीडो स्मार्ट प्रणाली का जो है उड़ीसा के APJ अब्दुल कलाम टापू से दोस्तों सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। और स्मार्ट टारपीडो दोस्तों याद रखना है एक अगली पीढ़ी की जो है ना मिसाइल आधारित हल्के वजन वाली टारपीडो प्रणाली है। और इसे DRDO ने दोस्तों डिज़ाइन और विकसित किया है। ओके, और अंत में दोस्तों ये वाला प्रश्न आप लोगों के लिए, किस वन और आदिवासी कार्यकर्ता को प्रतिष्ठित गोल्ड मैन एनवायरमेंटल प्राइज़ 2024 से सम्मानित किया गया है? तो इसका जवाब दोस्तों आप लोग को देना है कमेंट्स बॉक्स में। चलो बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और हाँ पढ़ते रहिए। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को शेयर कीजिएगा। चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलो बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।